असहज स्थिति ज्ञानेश कुमार के सामने तब आई जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्यमित्र, इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जब इसकी चुनाव जब SIR बन रही थी तब भी चर्चा हो रही थी और अभी भी चर्चा हो रही है कि घुसपैठिए आ गए हैं और घुसपैठिए जो है वो तमाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो क्या उस तरह के कुछ घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए हैं जिनकी पहचान की गई है? नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। और आपको याद होगा कि घुसपैठियों की बात कौन कर रहा है? घुसपैठियों की बात गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता तो कर ही रहे हैं। हालांकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से आपकी सरकार है और 20 साल से उस बिहार में आपकी सरकार है, आपके समर्थन वाली सरकार है, ये घुसपैठिए कैसे चले आ रहे हैं और पूरी तरीके से आप ही के द्वारा नियंत्रित सिस्टम में आकर वो घुसपैठिए वोटर भी बन जा रहे हैं और आप उनकी बात करके आप उनके मतदाता बन जाने की पीड़ा भी जता रहे हैं। तो आखिर मतदाता बन कैसे गए और बनने के बाद उनको मतदाता सूची से हटाया क्यों नहीं जा सका? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन अब ये तो जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, गृह मंत्री खुद ही हैरान हो रहे हैं। हालांकि उनकी हैरानी के पीछे कारण क्या है वो अलग मसला है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के सामने जब वो सवाल आया तो फिर उनकी आप प्रतिक्रिया देखिए। जवाब तो आना नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया देखिए और किस तरीके से उसको गोल मोल करने की कोशिश उन्होंने की। और जब इसी तरीके से लगातार सवाल पूछे जाते रहे तो फिर वो उठकर चल दिए, क्योंकि अब इन सवालों के जवाब वो क्या दें? उनके पास जवाब तो है नहीं।